गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टार्टिंग से ही समझ चुके हैं कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन एरिया अगर चेंज होता है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पर एक ईएमएफ आएगा, यानी एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। उस फोर्स से वहाँ पर एक बहुत ही थोड़ा सा करंट आएगा जिसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। अभी तक जो हम बात कर रहे थे इंड्यूस्ड करंट की, वो बहुत ही एक कॉइल में, सर्कुलर कॉइल या ऑलमोस्ट एक वायर में, बहुत ही छोटी, जिसकी सिर्फ लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं, ब्रेड्थ नहीं ले रहे, उसकी ज़्यादा डायमेंशन हम नहीं ले रहे। लेकिन अब वो बात कर रहे हैं हम, कंसेप्ट वही चल रहा है, बट अब हम बात करेंगे किसी मेटल बॉडी की। सेम कि अगर एक मेटल की शीट है और उसके पास आप ऐसे ही एक मैग्नेट को मूव करा कर लेकर आ रहे हो और वहाँ से उसके पास लेकर आ रहे हो या उससे दूर लेकर जा रहे हो, तो सेम प्रोसेस उसके अंदर भी क्या आएगा, एक ईएमएफ। उस ईएमएफ की वजह से उसके अंदर एक स्मॉल करंट आएगा जिसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। और फिर वो भी क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अपोज कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब उस मेटल शीट में से पास होने की कोशिश करेंगी, कभी कम कभी ज़्यादा, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगी। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगी उस मेटल शीट का, तो वो मेटल शीट अपोज करेगी कि नहीं, मेरी स्टेट जो भी है वो चेंज नहीं करनी है, और इस वजह से वो अपने अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स को क्या करा लेगी, मोशन। चार्ज पार्टिकल्स को मोशन कराने के लिए उसे अपने ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाएंगे तो वहाँ भी दो पोल्स बन जाएंगे, मैग्नेटिक डाइपोल्स बन जाएंगे, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाएंगी जो उस वाले मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रही होंगी, अपोज कर रही होंगी। बट यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट आता है वो एक्चुअली में क्या होता है, सिर्फ एक सर्कुलर लूप में नहीं आता, बहुत सारे सर्कुलर लूप्स में आता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, आपने एक मेटल प्लेट ले ली, ठीक है, इसके पास आप क्या ले आए, मैग्नेट। वही बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होने की क्या करेंगी, कोशिश करेंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास होने की कोशिश करेंगी तो वो इसकी स्टेट चेंज करना चाहेंगी, है ना। और अगर वो इसकी स्टेट चेंज करना चाहेंगी तो ये क्या करेगा कि स्टेट चेंज करो, नहीं, ये खुद भी चाहेगा कि इसकी स्टेट चेंज ना हो। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो ये भी क्या करेगा, सेम, मतलब उसको अपोज करने के लिए वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने की कोशिश करेगा। अगर नॉर्थ पोल को आप पास ला रहे हो तो सामने की तरफ ये कौन सा पोल बनाने की कोशिश करेगा, नॉर्थ, ठीक है। अब मेटल जो है, हम मेटल शीट की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, बहुत सारे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इसके पास हम मैग्नेट लेकर आए तो हम ये थोड़ी देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि ये सारे चार्ज पार्टिकल, सारे इलेक्ट्रॉन एक लाइन में आ जाएंगे और सारे एक मोशन करेंगे, मीन्स सारे के सारे एक ही सर्कुलर मोशन करेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज है तो सामने की तरफ कौन सी पोलैरिटी मिलेगी हमें, नॉर्थ, और पीछे की तरफ हमें कौन सी पोलैरिटी मिलेगी, साउथ। आपने सर्कुलर लूप में पढ़ा हुआ है, अगर डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, अगर डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, दैट मीन्स पीछे की तरफ नॉर्थ पोल और आगे की तरफ क्या होगा, साउथ पोल, क्योंकि ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये नॉर्थ और ये साउथ। मीन्स ये एक ही कॉइन का पार्ट है, कॉइन के जैसे दो साइड होते हैं ना, तो अगर आप सर्कल देख रहे हो तो उसके सामने की तरफ अगर आप देख रहे हो कॉइन के तो आपको एक पोल दिखेगा और पीछे की तरफ दूसरा पोल दिखेगा, ठीक है। तो अब इसको मैं 2D में बना तो नहीं सकती, लेकिन आप समझ रहे हो, एक साइड नॉर्थ पोल होगा और पीछे की साइड इसका कौन सा पोल होगा, क्या बनाने की कोशिश करेगा, ये साउथ पोल, ठीक है। तो उस वजह से बनाने के लिए, अपने अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए इसने अपने ऊपर फोर्स लगाया, और वो फोर्स जो लगाया वो ऐसा नहीं है कि सारे चार्ज पार्टिकल को एक ही फोर्स मतलब लगाया, यानी एक ही सर्कल में वो मोशन करेंगे। क्या होता है, यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं के यहीं गोल घूमना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है अंडर मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल हैं वो लीनियर मोशन नहीं करते हैं, सिर्फ कौन सा मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन। जो इलेक्ट्रॉन जहाँ है वो वहीं पड़े पड़े क्या करने लग जाएगा, सर्कुलर मोशन। ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा,
ऐसा नहीं है कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले सारे चल के आएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे और फिर सारे के सारे सर्कुलर मोशन करेंगे। नहीं, जो इलेक्ट्रॉन जहां होगा वो वहीं का वहीं सर्कुलर घूमना स्टार्ट कर देगा जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसके पास लेकर आएंगे। और क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर पास करने की कोशिश कर रहा है और ये नहीं चाहता कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो, तो ये अपने अंदर भी फोर्स जनरेट कर देता है जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल मोशन में, मोशन मीन्स करंट आ गया और करंट मीन्स इसने अपने खुद के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी। समझ रहे हो आप ये बात? तो यहाँ पर जो हम करंट देख रहे हैं वो सिर्फ एक लूप में नहीं है, बहुत सारी क्लोज्ड लूप्स में है। इसीलिए इस करंट को हम क्या बोल देते हैं? एडी करंट। एडी का एक्चुअल मीनिंग होता है बवंडर, है ना? आपने सुना होगा, आप इसे हिंदी मीनिंग देख सकते हो, इसका मतलब क्या होता है? बवंडर। तो जैसे एक बवंडर आता है ना, उसकी कोई एक लूप तो नहीं होती, मीन्स एक ही रेडियस से वो हवा या फिर जो भी वो डस्ट पार्टिकल वगैरह घूमते हुए नहीं आते, उनकी बहुत सारी रेडियस होती है, चेंज होती जाती है। आप नीचे से देखो तो रेडियस कम, धीरे धीरे ऊपर 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 रेडियस क्या होती रहती है? ज़्यादा। सेम करंट ऐसा होता है, कोई करंट बहुत कम रेडियस में ऐसे फ्लो कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा रेडियस में, और एक लूप में करंट फ्लो नहीं होता। तो इस करंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? एडीज करंट। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसकी बहुत सारे यूजेस है जिसे अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन कंसेप्ट वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। बस उसमें एक कॉइल की बात हो रही थी, एक वायर की अगर बात हो रही थी तो हम उसे बोल रहे थे इंड्यूस्ड करंट, और अब हम मेटल शीट में जो करंट आ रहा है प्रोसेस वही हो रहा है, लेकिन उसका नाम हमने क्या रख दिया? एडीज करंट, क्योंकि अब करंट एक लूप में नहीं आ रहा, बहुत सारे क्लोज लूप्स में आ रहा है। ठीक है, तो एडी करंट की एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। व्हेनेवर अ मेटल प्लेट इज वाइब्रेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इट इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड मेटल प्लेट को वाइब्रेट करते हैं किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर उसे रखते हैं कहाँ? वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द मेटल प्लेट चेंजेस। तो इस मेटल प्लेट में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया है वो चेंज हो जाएगा एंड कॉजेज इंड्यूस करंट, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट आएगा इस पे, विच फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द प्लेट इन क्लोज लूप। वो इस पूरे प्लेट में थ्रू आउट फ्लो करेगा, मीन स्टार्ट से लेकर एंड तक। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लूप एक साइड कॉर्नर में फ्लो होगा, और वो भी कैसे? क्लोज्ड लूप्स, प्लूरल है, बहुत सारे लूप्स बनेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एडीज करंट। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं डिजायरेबिलिटीज। तो डिजायरेबिलिटीज मीन्स इसके यूजेस कहाँ हैं, तो हम इसको समझते जाएंगे। बाकी तो इसमें सारी थ्योरी है तो आपको लर्न करना है, पहले इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। ये जो ब्रेक्स यूज की जाती है वो ट्रेन में यूज की जाती है। ट्रेन आपको पता है कैसी होती है? मेटल की बनी हुई है ना, और इसके ऊपर और नीचे हम अगर मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम कर लेते हैं, वैसे तो हमें देने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रेन्स होती हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें रोकने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें मैग्नेट लगाने भी पड़ते हैं। अदरवाइज अर्थ के मैग्नेटिज्म से भी काम चल जाता है, क्योंकि अर्थ का भी तो एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो ये ट्रेन जो है इस डायरेक्शन में मोशन करती हुई जा रही है और आपने क्या करना है? ब्रेक लगाना है। अब ब्रेक लगाना है तो क्या किया आपने? उसके अंदर जो मैग्नेट लगा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, उसको इसकी तरफ पुश किया। ये जो इसके व्हील्स हैं, काइंड ऑफ व्हील्स बोल सकते हैं, आयरन के बने हुए हैं। जैसे ही ये कॉइल इनके पास आई, मैग्नेट कॉइल कह रही हूँ, मैग्नेट जो है इनके पास आया, इसको एक कॉइल अज्यूम कर लो इस व्हील को, तो क्या होगा? इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसके अंदर से पास होने की क्या करेगी? कोशिश पहले भी कर रही थी, लेकिन जैसे ही हमने एक ब्रेक लगाया, हमने पुश दिया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो गई, कम हो गई या ज़्यादा हो गई वो बात की बात है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें जो पास हो रही थी पहले से, उससे चेंज हो गई। फिर वही कंसेप्ट वही बार बार चलता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया चेंज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो ये उस चेंज को अपोज करेगा कि नहीं, मेरी स्टेट चेंज मत करो, तो उसे अपोज करने के लिए ये अपने अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट कर लेगा। उसके लिए ये अपने ऊपर एक फोर्स लगाएगा, यानी एक
इंड्यूस्ड करंट इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन इंड्यूस्ड करंट तब जब एक ही लेंथ एक ही डायरेक्शन है, छोटे से की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े मेटल व्हील, और एक व्हील नहीं है, बहुत सारे व्हील, सभी में ऐसा ही ट्रांसफर होगा। तो क्या होगा, इस करंट को हम क्या बोलेंगे, एडीज करंट। और ये जो एडीज करंट होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो हो रहा होता, बहुत सारी डायरेक्शन में। इसी वजह से इतनी बड़ी जो ट्रेन है वो रुक जाती है, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड अबव द रेल्स इन सम इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन। एक बात बताइए, ऊपर और नीचे दो हमने मान लो मैग्नेट लगा रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा पावर ट्रेन है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर एक्टिवेटेड द एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द रेल्स अपोजिट द मोशन ऑफ ए ट्रेन। जैसे ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को मान लो एक्टिवेट कर दिया ब्रेक लगाने के लिए, तो क्या हुआ, उसके अंदर एडी करंट आएगा जो कि उसके मोशन को क्या करेगा, ट्रेन के मोशन को अपोज, एज देयर इज नो मैकेनिकल लिंकेजेस एंड ब्रेकिंग इफेक्ट इज स्मूथ। तो कोई भी दूसरे जो मैकेनिकल लिंकेज आता है, मीन्स जो हम ब्रेक जो मैकेनिकली यानी कह सकते हो कि किसी के फोर्स या फ्रिक्शन की वजह से जो कोई ऑब्जेक्ट रुकता है, उसकी वजह से उसमें कुछ वियर एंड टियर आ जाता है, तो वो सब नहीं होता है, और ब्रेकिंग इफेक्ट क्या रहता है, स्मूथ रहता है। तो ये एडीज करंट की फर्स्ट डिजायरेबिलिटी यानी एप्लीकेशन हो गई। सेकेंड है इंडक्शन फर्नेस। अब इसे समझने के लिए क्या करना है, ये फर्नेस, फर्नेस को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, आपको पता होगा, भट्टी, है ना। तो ये एक तरह की भट्टी है, क्या काम आती है, ये काम आती है मेटल्स को मेल्ट करने के लिए, दैट मीन्स पिघलाने के लिए, क्योंकि आपको पता है मेटल्स के ऑलमोस्ट सभी के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, तो हम उसे नॉर्मल तो उसे मेल्ट नहीं कर सकते है ना। आप अगर कोई मेटल के बर्तन में खाना गर्म कर रहे हो, खाना हो सकता है जल जाए, ठीक है, खत्म हो जाए, बिल्कुल राख हो जाए, लेकिन वो मेटल की जो बॉडी है जिसमें आपने वो खाना रखा है वो मेल्ट नहीं होगी। तो मेटल को मेल्ट कैसे करते हैं, आपने सुना होगा एलॉयज बनाते हैं, ये सब करते हैं, तो वो कैसे होता है, तो उसके लिए एक ऐसे भट्टी तैयार की जाती है। ये मेटल की प्लेट, यहाँ पर हमने एक कॉइल लगा दिया है ना, और फिर यहाँ भी एक ऐसे में, और इसके ऊपर भी हमने क्या लगा दी, कॉइल, इधर पॉजिटिव दे दिया और इस साइड नेगेटिव दे दिया, ठीक है। जितना देखो मेरे पास स्पेस है, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके पास हमने एक और जो है मेटल की एक कंटेनर सा बना रखा है, बहुत बड़ा सा, और इसके अंदर हम जो भी मेटल क्रैप्स है ना, ऐसे जो भी, उन सबको इसके अंदर डाल देते हैं, जिन्हें भी हम मेल्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस साइड दिया पॉजिटिव, नेगेटिव मीन्स करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो कराया सोलेनॉइड में, तो इसमें क्या होगी, मैग्नेटिक डाइपोल्स आ जाएंगे, साउथ पोल, है ना, और इधर नॉर्थ पोल, जिस तरफ से करंट एंटर करता है वो साउथ, जिस तरफ से लीव करता है वो नॉर्थ। अब साउथ नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी इनकी, कैसे, नॉर्थ टू साउथ, ये एरो होगा। मैं सॉलिड में नहीं बना रही हूँ, वैसे सॉलिड में बनाते हैं बट इतना स्पेस नहीं है, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो बच्चों, अब किसके अंदर से पास होने की कोशिश कर रही हैं, इस मेटल क्रैप्स में से, ठीक है। अब इन मेटल में से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी, वही सेम कंसेप्ट, ये उसे क्या करेंगे, अपोज, की मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से पास ना हो। अपोज करने के लिए ये अपने अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट कर लेंगे, और अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करने के लिए इन्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स से चार्ज पार्टिकल मोशन। लेकिन चार्ज पार्टिकल तुम्हें पता है एक ही डायरेक्शन में मोशन नहीं करेंगे, मान लो मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, तो चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, बहुत सारी मतलब ऐसे लूप्स में मोशन करेंगे, करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, बवंडर की तरफ बढ़ता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और इतना ज़्यादा करंट, आपको पता है करंट के साथ उसका हीटिंग इफेक्ट आता है, तो जितना ज़्यादा करंट होगा इसमें हीटिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, तो इसमें ऐसे समझ लो भट्टी जो है वो तैयार हो जाएगी, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, और जो भी मेटल है उसमें वो सब क्या हो जाएगा, मेल्ट, ठीक है। तो इंडक्शन फर्नेस क्या है, दिस फर्नेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर्स एंड कैन बी यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर एलॉयज। हम इसमें हाई टेम्परेचर जनरेट कराते हैं और इससे एलॉयज बनाते हैं। बाय मेल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स ए हाई फ्रीक्वेंसी
अल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू ए कॉइल। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं। कोड अल्टरनेटिंग करंट मीन्स बार बार डायरेक्शन करंट की भी चेंज हो रही है, मतलब कभी इधर साउथ कभी इधर नॉर्थ, कभी इधर साउथ कभी इधर नॉर्थ, क्योंकि जितनी बार चेंज होगा उतनी बार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उतनी बार ईएमएफ आएगा। तो चेंज का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। विच सराउंड्स द मेटल टू बी मेल्टेड, और वो जो अल्टरनेटिंग करंट है वो उस मेटल के अराउंड हमने दे रखा है और वो मेटल क्या हो जाएंगे, सारे मेल्ट। The eddy current generated in the metal produces high temperature sufficient to melt it। और ये जो एडी करंट जनरेट हुआ है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर देता है जो कि सफिशिएंट है मेल्ट करने के लिए मेटल्स को। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ये भी सेम वही कंसेप्ट, आप यहीं से समझ जाओगे। आपको पता है गैल्वेनोमीटर में भी, चलो मैं बता रही हूँ, गैल्वेनोमीटर में भी क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ना, और रेक्टेंगुलर कॉइल के आसपास हमने क्या रखा होता है, ऐसे मैग्नेट। और अगर हम सिर्फ इसकी वही बाउंड्री ले लें, है ना, तो फिर वो तो एक कॉइल की बात हो रही है, रेक्टेंगुलर कॉइल की, तो इस केस में तो क्या होगी, सिर्फ एक ही मतलब डायरेक्शन बनेगी करंट की। लेकिन अगर हम इसको अज्यूम कर लें कि इसके अंदर हमने एक मेटल की शीट रखी हुई है ना, तो मेटल की शीट है या एक, तुम्हें पता होगा हम एक आयरन कोर रखते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर, उसका काम यही होता है। वो आयरन कोर का काम क्या होता है कि उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो जाता है, सेम ये इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है और ये जो कॉइल है वो क्या कर रही है, रोटेट, यानी कि इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया बार बार क्या हो रहा है, चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये अपने अंदर ईएमएफ ले आएगा। ईएमएफ से इसको क्या मिल जाएगा, एक इंड्यूस्ड करंट, लेकिन एक डायरेक्शन में हो तो इंड्यूस्ड करंट अब बहुत बार ऐसे 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 फ्लो करता जा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये कौन सा करंट हो गया, एडी करंट। अब इसमें एडी करंट हमारी किस तरह से हेल्प कर रहा है, आपने गैल्वेनोमीटर देखा होगा, है ना, ये 0 हो गया और यहाँ -30 और ये +30। आपने देखा होगा गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, ऐसे ऐसे, है ना। कभी ऐसे देखें कि वो इतने ज़्यादा फोर्स से हिल जाए और फिर वो यूँ डिफ्लेक्ट ही होता रहे, रीडिंग ना दिखा पाए, है ना, क्योंकि कोई भी बॉडी पर जब फोर्स लगता है तो वो क्या कहता है, उसकी स्टेट क्या कहती है, फोर्स लग गया, मोशन में आ गया, तो वो क्या कहता है, मोशन में ही रहो, स्टेट चेंज मत करो। पर फिर भी वो मोशन में आने के बाद नीडल एक जगह पर रुकती है, इनर्शिया उसे अलाउ नहीं कर रहा रुकने के लिए, लेकिन फिर भी रुक रही है, किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो एडी करंट आया वो इसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज। इसीलिए हमें जो डिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिलती है। नीडल जो है मोशन में आने के बाद यूँ घूमती ही नहीं रहती, मोशन में ही नहीं रहती, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, ठीक है। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मतलब सर्टेन गैल्वेनोमीटर हैव ए फिक्स्ड कोर मेड ऑफ non-magnetic metallic material. When the coil oscillated, the eddy current generated in the core opposes the motion and bring the coil to rest quickly। तो जो डिफ्लेक्शन के लिए जो नीडल है वो बिल्कुल रेस्ट पे आ जाती है, ये नहीं कि घूमती रहेगी, हम देखते रहेंगे क्या रीडिंग आ रही है, 20 आ रही है, 22 आ रही है, 23 आ रही है, ठीक है, परफेक्ट रीडिंग हमें शो करेगी। लास्ट है इलेक्ट्रिक पावर मीटर, सेम ऐसे ही, द शाइनी मेटल डिस्क प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक पावर मीटर। आपने कभी अगर नोट किया हो कि आपकी उसमें बिजली के बिल में मतलब रीडिंग कितनी आ रही है, अगर आप मीटर कभी देखा हो तो उसमें एक डिस्क लगी होती है, यानी एक ऐसे बोल सकते हो नीडल टाइप लगी होती है। जैसे ही उसके अंदर करंट पास होता है, करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो बार बार हम चेंज करते रहते हैं, तो क्या करता रहता है, वो हमें रीडिंग दिखाता रहता है, यानी वैल्यू जैसे गैल्वेनोमीटर काम करता है वैसे ही वो काम करता रहता है। तो ये इसकी डिजायरेबिलिटीज है एडीज करंट की। अभी अनडिजायरेबिलिटीज रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।